नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र अग्रवाल आपके साथ में आज मैं ईवीएम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा विपक्षी पार्टियों द्वारा शोर शराबा मचाया जा रहा है कि ईवीएम को बंद करना चाहिए, उसके रिजल्ट सही नहीं है। तो इसी विषय में आपके साथ में मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और ये अगर आपको मेरी राय अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि हम अपनी जो वीडियो बनाते हैं बहुत इस देश के भारतीय लोगों की रहन सहन है, उन लोग हमारे देश की संस्कृति है, उसको लेकर हम अपनी वीडियो बनाते हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए हम अपनी वीडियो बनाते हैं। ज्योतिष के ऊपर भी हम अपने वीडियो बनाते हैं और सोशल सब्जेक्ट के ऊपर भी हमारे वीडियो बनते हैं। तो आज के समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और लगभग 5 साल से ये मुद्दा चल रहा है कि ईवीएम को लेकर हमेशा विपक्ष सत्ता पक्ष को और चुनाव आयोग को कटघरे में तुरंत खड़ी कर देती हैं। कोई भी अगर पार्टी का प्रत्याशी अगर हार जाता है तो तुरंत वो ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि बैलेट पेपर की जो पद्धति थी वो भी अच्छी थी, लेकिन अगर गड़बड़ करनी हो तो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ सब चीज़ में हो सकती है। हमें अब एक ऐसा विकल्प निकाल के लाना पड़ेगा कि गड़बड़ ही ना हो। और एक आदमी अगर वो अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, अब कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको भी अब पता रहना चाहिए, वोट देने के बाद वो चेक कर सके कि मैंने जिस पार्टी को अपना वोट दिया है सही दिया है या वो गलत जगह पहुंच गया है। उसे अपने वापस लेने का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर सत्ताधारी पक्ष अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो अपने वोट को दूसरी पार्टी को वापस लेके दे सके, ऐसे भी उसको अधिकार मिलने चाहिए। इसी विषय पर हम आज आपके साथ में चर्चा करेंगे कि दोस्तों, ये जो ईवीएम मशीन है आज के समय के हिसाब से समय बचता है और उसके द्वारा जो चुनाव प्रक्रिया है, आसान चुनाव प्रक्रिया, और उसके रिजल्ट तुरंत आ जाते हैं। उसमें कुछ ही समय में आपको पता पड़ जाता है कि कौन सी पार्टी जीती हारी, किसके कितने मत हैं। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब जो मेन मुद्दा है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, उसके अंदर बटन दबाते हैं और दूसरी पार्टी के पास में वोट चला जा रहा है, तो हमें ईवीएम को बंद ना करके उसमें ही ऐसा कुछ सुधार कर देना पड़ेगा कि लोगों को बोलने का मौका ना मिले। इसमें क्या करना चाहिए कि जब हम अपना मत देने के लिए ईवीएम के थ्रू मत देने के लिए जाते हैं तो उसी समय हमने जिस पार्टी को वोट दिया है उसकी रिसीव हमें मिलनी चाहिए। ईवीएम मशीन से निकले या वहाँ पे जो मौजूद अधिकारी हैं वो हमें मोहर लगा के दे दें, भाई आपने इस पार्टी को वोट दिया है। और नतीजे आने के बाद सभी मतदाताओं की लिस्ट और जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है उसको इंटरनेट के माध्यम से चेक करने का अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपनी रसीद के थ्रू 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी चेक कर सकें, भाई हमने इस पार्टी को वोट दिया है तो सही जगह वोट गया है या गलत जगह गया है। उसमें क्या होगा कि अगर किसी इंसान को लगता है कि भाई मैंने इस पार्टी को वोट दिया था और यहाँ पर ये पार्टी बता रहा है, तो वो तुरंत अपना वोट वापस लेके जिस पार्टी को वो देना चाह रहा था उसको दे सकता है। तो इसमें जो ये विवाद का जो पूरा मुद्दा हमारे देश के अंदर बना हुआ है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष हो जाएगी और साधारण से साधारण आदमी भी अपने मत का सदुपयोग कर सकेगा। इसमें सबसे बड़े फ़ायदे क्या होंगे कि हम जिन प्रत्याशियों को वोट देकर और भरोसा करके संसद में पहुंचा रहे हैं, लोकसभा में पहुंचा रहे हैं या नगर पालिका में पहुंचा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है वो लोग अपने निजी लालच के वश में आकर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं कि उस समय जो आम मतदार है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगता है कि भाई मैंने इसे बहुत भरोसा करके वोट दिया था और ये अभी निजी लालच से ये सब उल्टे सीधे काम कर रहा है। सरकार जो स्थिर सरकार है उसे गिराने की कोशिश, क्योंकि चंद लालची लोग भी पूरी सरकार को गिरा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। हमारे देश में होता रहा है, होता रहेगा ही। लेकिन उस प्रक्रिया को अंत कैसे लाया जाए कि अगर
हमें अपने मत वापस लेने का अधिकार मिल जाएगा, तो हम तुरंत अपना मत वापस लेके दूसरे जो अन्य मतदाता खड़े हुए थे 2 साल पहले या 3 साल पहले, उनको 3 साल बाद भी हमें मत देने का अधिकार दो। हम अपना तुरंत मत लेके चेंज कर दें, दूसरे को दे दें। तो जो लोग सरकार गिराने की इच्छा रखते हैं, दल बदल करते हैं, उन लोगों में एक भय का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उस समय वो निरंकुश नहीं रह पाएंगे। उनको ये डर रहेगा कि भाई मतदाता अपना मत वापस ले लेगा, मुझे कुर्सी से उतार देगा, फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसमें जो अल्पमत सरकार हो जाती है और देश को अरबों खरबों रुपए का 2 साल में 3 साल में सरकार गिर जाती है और देश को फिर अतिरिक्त चुनाव का भार सहन करना पड़ता है, वो सब बच जाएगा और मजबूत सरकारें बनेंगी। और जो आपके कैंडिडेट हैं उनमें भय का माहौल उत्पन्न होगा और वो काम करते हो जाएंगे। उसमें जो ये मुद्दे देश में खड़े हो जाते हैं कि कोई दिल्ली आके खड़ा हो गया, किसी को कोई मुद्दा लेके खड़ा है, किसान लोग अपने मुद्दे लेके खड़े हैं, अगर वो जायज़ हैं तो फिर सरकार भी उनकी बात सुनेंगे। उन्हें वोट वापस लेने का अधिकार है, उन्हें कोई रैली या आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहें सरकार से खुश नहीं है, उनकी नीति से खुश नहीं है, आप अपना मत वापस ले लो, आप जिसको पसंद करते हैं उनको दे दो। मेजोरिटी उसी की तरफ जाएगी कि जो जनता की सेवा करना चाह रहा है। और इस पद्धति से क्या है कि भाई हम वोट दे के आए, हमें रिसीव मिल गई और उसको हम 2 दिन बाद चेक भी कर सकते हैं। तो इंसान में जो मत देने के जो उसके अंदर अभी आपने देखा होगा कि कई लोग मत देने नहीं जाते हैं, उन लोग के अंदर चाह बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा, क्योंकि उन लोग को उस समय अपने वोट की वैल्यू का पता पड़ जाएगा। अभी तो कुछ लोग इसलिए वोट देने नहीं जाते हैं कि भाई सबको मालूम है दूसरी सरकार आएगी, वो भी यही काम करेगी जो ये सरकार कर रही है। तो इस प्रकार हम ईवीएम को ना बंद करके उसमें कुछ सुधार करके और उसको इतना अच्छा बना सकते हैं कि किसी भी पार्टी को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी आम आदमी को अपने वोट की गारंटी मिले। और गारंटी मिलना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। संविधान भी चाहता है हमारे देश का कि किसी भी इस देश में जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सब काम हो, किसी भी लेवल पर काम हो रहा है, आम आदमी को समान न्याय मिलना चाहिए और वोटर को तो सबसे ज़्यादा न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद में हमारे देश का जो माहौल है सही नहीं रहा है। कभी इमरजेंसी, कभी सिख दंगे, कभी कश्मीर का मुद्दा, यानी 5-5 साल में कुछ ना कुछ मुद्दे हमारे देश के सामने खड़े हो जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा भोगना आम आदमी को ही पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ईवीएम में सुधार करा जाए और उसको एक मजबूत मशीन के रूप में लोगों के सामने पेश किया जाए। आज हमारा जो आपके साथ में वार्तालाप है यही ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको हमारी बात सही है, सहमत है या कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी बात सही लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।